किसी का आया कुछ रिजल्ट? हेलो अंजलि, आपसे हुआ ये? हेलो खुशी, आपसे हुआ कर? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Sir, sir, I have done. हाँ, दिखाइए वीडियो ऑन करके अपना, दिखाइए क्या ड्रॉ किया आपने। वन सेकेंड। एक सेकेंड, आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। So, वन सेकेंड, आपका वीडियो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। देखते हैं। या ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहा है मेरे को। ठीक है, इट इज करेक्ट। ठीक है, प्रत्युष का सही है, अंजलि का दिख नहीं रहा है। अंजलि का भी ऑलमोस्ट करेक्ट है। ठीक है, हल्का सा एक चीज गड़बड़ है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी इसका टेम्परेचर क्या होगा, फर्दर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके अंजलि। हेलो अंजलि, आर एबल टू अंडरस्टैंड? sir, I'm showing it. हाँ, यस यस, आई एम एबल टू सी। हल्का सा आपने इसमें गड़बड़ किया है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी फर्दर हीट करेगा, फर्दर आगे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले t इक्वल टू 0 हम देखते हैं। t इक्वल टू 0 ये इंस्टेंट है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ आइस है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री Sir, सेल्सियस your रहेगा। voice is not coming. माय वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या हो गया? बाकी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Sir, अंजलि, your voice is not coming. अंजलि आई थिंक यू हैव सम कनेक्टिविटी इशू। बाकी लोग को आवाज आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है कुछ उधर कनेक्टिविटी का इशू है। ठीक है, तो हम लोग इसके कर्व को देखते हैं। एट t इक्वल टू 0, क्या यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आइस है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0। ठीक है, फिर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, ये हमारा लेटेस्ट से t इक्वल टू 5 सेकेंड है। चलो इसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, रेड कलर से इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। दिस इज योर t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर लेटेस्ट से t इक्वल टू, this is your t equal to 10 second. Okay, this is t equal to 15, then 20, 25, 30, 35, 40, like this. Okay, so 5, then 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, like this. हम लोग को 30 तक ही काम है वैसे। हाँ, तो 0 से 5 सेकंड के बीच क्या होगा, 0 से 5 सेकंड के बीच हमारा ये जो आइस है वो मेल्ट कर रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर अभी भी, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है ये, अभी भी हमारा आइस जो है वो, दैट इज जो हम हीट दे रहे हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड टू मेल्ट द आइस। ठीक है, तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या होगा, सॉरी, टाइम 5 सेकंड तक हमारा क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, 5 से 10 के बीच क्या होगा, अभी हमारे पास सॉल्यूशन में दोनों है। क्या हो रहा है, ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। 5 से 10 सेकंड के बीच क्या है, हमारे पास आइस मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारे पास मिक्सचर है आइस और वाटर दोनों का। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। T इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या है, हम लोग का आइस अब पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर हम फर्दर हीट देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होगा, ठीक है। कब तक इंक्रीज होगा टेम्परेचर, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता है। तो T इक्वल टू 20 पे हमारा क्या है, वेपराइजेशन स्टार्टिंग, तो T इक्वल टू 20 पे मतलब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस को रीच किया टेम्परेचर। लेट अस से दिस इज योर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि T इक्वल टू 20 पे आ जाइए। तो हमारा टेम्परेचर कुछ ऐसे इंक्रीज किया होगा इसके बीच, ठीक है। T इक्वल टू 10 से लेके T इक्वल टू 20 तक हमारा टेम्परेचर ऐसे ऐसे इंक्रीज किया होगा, ठीक है। अब T इक्वल टू 20 पे क्या है, वेपराइजेशन स्टार्ट है। अगेन अब हम फर्दर हीट करेंगे तो टेम्परेचर हीट में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। जो हम हीट दे रहे हैं दैट इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द, टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर। और ऐसा तब तक होगा जब तक ये लास्ट ड्रॉप हमारा वाटर का वेपराइज नहीं हो जाता है, दैट इज 30 सेकेंड। तो दिस इज योर 30 सेकेंड। यहाँ तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर अगर फर्दर हम हीट करेंगे तो उसके बाद टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करना शुरू होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अंजलि आपको समझ में आया ये? Yes, sir. But in the data provided, in the third above the third beaker it is written T equals 100 degrees Celsius, and before that the time is before that the time in the second beaker is given that T equals 5 seconds. That means the temperature is rising between 5 seconds and 10 seconds now. No, in between 5 second and 10 second, no. If you look at the diagram, T at temperature 5 degrees Celsius, it is a mixture of ice and water. It is both ice and water. Okay. And the 10 second, what you're, oh, sorry, I have incorrectly marked it. T equal to 100 is this instant. Okay. Okay, let me correct it. This is the instant. This is the instant of this. Okay. T equal to 100. Melting is just starting. That is T equal to 20 seconds. Is it clear? Yes, sir. So T equal to 0 is going to last till here. Steam plus water vapor T equal to 100, that is this. Okay. And then last drop of water, same. All these three cases, water starts melting. There is a mixture of steam and water, and it is completely converted to steam. All these three cases, temperature will remain same, 100 degrees Celsius. Okay. Hello, Anjali, you are able to understand? Hello. Yes, sir. So at T equal to 20 second, it has just started to melt. Water has just started to melt. At T equal to 25 second, there is a mixture of steam and water. At T equal to 30 second, the last drop of water has vaporized. All these instants are having the same temperature, that is 100 degrees Celsius. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बहुत कचरा हो गया. Okay, so again we'll continue with our NCRT reading. Okay, stop share. I'll share this screen with you. Okay, this is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So you can read. Sanskar can read from here on increasing the. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmosphere pressure is called its melting point. Okay, so that is the definition of your melting point. Okay, so what is happening as we are increasing the temperature? So the kinetic energy of the molecules are going to increase, and the molecules which were once very close to each other. Okay, so I'm drawing it over here.
let us say this is the situation. Initially what is happening, the atoms are like this. Atoms are closely bound to each other in their solid state. This is the solid state I'm drawing. Okay. Now what you are doing, you are increasing the temperature. Okay. You are heating it. So heating, I told in the last class, it is usually represented by this delta sign. So what is going to happen, this energy of each of these atoms, kinetic energy is going to increase. Okay. So now these atoms will start vibrating. Okay. How they will start vibrating? Like this. So there is one atom, second atom, third atom, like this. I'm just drawing a few atoms so that you get an idea. Actually, all the atoms will start to vibrate. They will start vibrating about their central position. Okay. They will start vibrating. Not necessarily in the same direction. They can vibrate like this also, like this also. Okay. So they will start vibrating, and further, if you further you keep on giving them heat. Okay. You keep on giving them heat, then what is going to happen? The forces which are binding two atoms together, that forces are going to get vanished. Okay. And oh no. Okay. And then what is going to happen? The atoms are going to go far away from the effect of the nearby atom. Okay. So that is your liquid state. Is it clear to everyone? Okay. Sir, Yes. from where does this atoms gain kinetic energy? We are giving them heat now. So that thermal energy is getting converted into the kinetic energy of this atom. Okay. Is it clear? Anjali, is it clear? हेलो अंजलि, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो हमने क्या किया, इधर जो थर्मल एनर्जी थी, दैट सेम थर्मल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एटम्स. ठीक है? Yes, sir. ओके, ये कुछ गड़बड़ है इधर. ओके, प्रत्युष कैन रीड फर्दर. The melting point of ice is 273.115 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. We continue to supply heat. This heat gets used up in the in changing the state of overcoming the force state by changing the overcoming the force of attraction between the particles. As the heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. The word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change one kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So particles in water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Okay. So here a few lines are very important, like the word latent means hidden. Okay. So it means that for the scientist it appeared that there is some hidden energy inside the atom that is required to be overcome before the melting can start. That is why this term has come up, that is the latent heat of fusion. Okay. So just now we see the heat is not increasing the temperature, the heat is being used to overcome this forces of attraction between this solid state. Okay. So like this.
Is it clear to everyone? So during the process of melting, what happens? The temperature will remain same. Temperature will remain constant. Temperature will not increase. Okay? Is it clear? Yes, sir. Anjali Yes. can Yes, read Yes, sir. further. sir. Anjali can read further. When we supply heat to water. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction to each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. That means 100 degrees Celsius equals 273 plus 100, that is equal to 373 Kelvin. Okay. So here is a unit of conversion. Okay. All of you know this, how to convert degree Celsius into Kelvin. Yes, sir. Yes, So, sir. so degree Yes, sir. Celsius, you just add 273 and that is going to convert into Kelvin. So you can remember this formula. Someone knows how to convert degree Celsius into Fahrenheit? Hmm? So this is a formula. You can remember, you can write it down also. C by 100. Oh, sorry. This is, one second. I wrote it wrong. This is C by 100 is equal to F minus 32. Again, I wrote it wrong. This is C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 100. Okay, so this formula you can remember. So let us say you have 0 degree Celsius. So in Fahrenheit that will be 32 degree Fahrenheit. Okay, and in Kelvin that will be 273 Kelvin. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You sir. can just note this formula down. This is quite important. अरे यार ये गोला कहाँ से आ रहा है? ये चलेगा. Okay. This formula is very very important. Okay. Then who is remaining? हाँ, Sanskar can read further. Sanskar, you are Yes, there? sir. Can you divide? Yes, sir. Read. Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin bracket 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have observed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ठीक है, तो समझ में आया सबको. जिस तरह हम लोग सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को वी आर टर्मिंग इट एज फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. अरे यार मेरी स्क्रीन में कुछ हुआ. Similarly, for conversion of liquid to vapor or let us say gaseous state, okay, there is an energy required, that is your latent heat of vaporization. Okay. So just like in the process of melting the temperature remains constant, similarly in the process of vaporization also temperature is going to remain constant. Okay. So for this melting of ice the temperature is 0 degree Celsius, or in Kelvin it is 273 Kelvin. Okay. Similarly, from liquid to gaseous state, at this point the temperature will be 100 degrees Celsius. Okay, or in Kelvin it will be 373 Kelvin. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay.
Everything has gone. Now it is coming clear. What I was telling? छोड़ के घर मत जा श्री राम। क्या हुआ? One second. जब तक टाइम उसके बाद ही लीजिएगा। This is what we are looking at. हम लोगों ने देख लिया था. This is the how particle become, how particles convert from solid to liquid state and liquid to gaseous state. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Then there are these terms. Okay. So यहाँ पे same चीज they have explained it in the form of some flow chart. Okay. This thing. This is your flow chart. Solid to liquid state and liquid to gaseous state. Okay. You give heat, it will convert to liquid state. You give further heat, it will convert to gaseous state. You cool it down gases, it will turn into liquid state. You cool it further, it will become solid. Okay. So who else is remaining? Khushi can read. So here we infer that. Here we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. Okay. There is this activity. Read activity, Khushi. Take some camphor or aluminum chloride, crush it and Not aluminum chloride. This is ammonium put chloride. it in a china dish. Put Yes, sir. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7. Now heat slowly and absorb. What do you infer from the above activity? Okay. So here is an example of one substance, that is camphor, or you can take ammonium chloride. In this case, they have taken ammonium chloride.
So these are the substances. इनके साथ होता ही है. अरे, they convert directly from solid state to vapor state. ठीक है. उनका liquid state कुछ होता नहीं. So if you draw their temperature versus this curve, so for ice you had seen like the curve was something like this, then like this, then it was like this. Okay. Sorry, then after it will be like this. Okay. This is your melting and this is your vaporization. This was for ice. Okay. Hello, everyone is there with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. But for camphor, what happens? This liquid state and vapor state are quite close to each other. Okay, so directly they melt. Temperature is not 0 degrees Celsius; it is some higher temperature. Okay. That it is going to just melt and just vaporize. Okay, so the curve is something like this. Okay. So here you are seeing there are 2 points of inflection. There is this one point is there, and this one point is there, where the temperature is, suddenly starts to increase. Here you are going to see just one such point. Okay. So actually what happens here, this point and this point are very close to each other. Okay. That is why we cannot observe the liquid state. Okay. Is it clear? The melting point and boiling point are very close to each other. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sublimation के केस में ये होता है. ठीक है. Time versus temperature का. Okay. So ठीक है. So now who will read further? संस्कार आप पढ़ सकते हैं. Effect of change of pressure. Yes, sir. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. Effect of change of pressure. We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particle. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particle come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Okay, so here they are doing an experiment. They have taken a piston and a cylinder and they are increasing the pressure. It means they are pushing it down. ठीक है. जब इसको हम ऊपर से नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा और वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आसपास एक दूसरे के बहुत क्लोज आते जाएंगे. ठीक है. सो प्रत्युष कैन रीड फर्दर. अप्लाइंग प्रेशर. हेलो. Hello Pratyush, you are able to hear me? Yes, sir. आगे पढ़ो. Applying pressure and reducing Applying temperature. pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं. उसको प्रेशर लगा के एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं. ठीक है. तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन. जब वेपर से हम किसी लिक्विड को बनाते हैं, ठीक है, फिर लिक्विड को फर्दर हम कंडेंस करते हैं तो सॉलिड बन जाता है. ठीक है. तो ड्राई आइस हम लोग कूलेंट की तरह यूज करते हैं, विच इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, what is this 1 atmosphere? 1 atmosphere is the pressure. Actually, pressure has different units. So, you might have studied in your previous classes, that pressure is actually force upon area. Okay. Yes, sir. What is the SI unit of pressure? Pascal. Pascal. What is Pascal in terms of Newton?
न्यूटन के टर्म्स में पास्कल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो एसआई यूनिट, देखो कोई भी चीज अगर आप इधर का एसआई यूनिट अगर ले रहे हो तो इसका भी अगर आप एसआई यूनिट लोगे तो क्या होगा, वो चीज सेम होगा, क्योंकि एलएचएस में भी आपका एसआई यूनिट आ रहा है, वन सेकेंड, एलएचएस में भी आपका एसआई यूनिट आ रहा है और आरएचएस भी आपका क्या है, एसआई यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, Yes, sir. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, The Newton न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर स्क्वायर। per मीटर। second. Meters. ठीक है, तो 1 पास्कल इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Similarly, Yes. another unit of pressure is atmosphere. Okay, atmosphere का जो pressure होता है, sorry, not AMT, it should be ATM. This is your atmospheric pressure, that is 1 ATM. Okay, so 1 ATM is equal to, in terms of Pascal, it is equivalent to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. So this is your atmospheric pressure, the pressure which you are going to see इन द एटमॉस्फेयर। आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर जो बॉडी पे प्रेशर होता है, दैट इज दिस मच प्रेशर, 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, ये पास्कल कितना बड़ा फोर्स है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर पे 10 to the power 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर कोई 50 किलो का आदमी होता है तो उसका वेट होता है 500 न्यूटन, मतलब 5 into 10 to the power 2 न्यूटन। यहाँ पे 10 to the power 5 न्यूटन का फोर्स आपके 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन बचपन से ही हम लोग को ये प्रेशर का आदत है। ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग के ऊपर करेंटली इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिया है, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, फ्यूजन। लिक्विड से वेपर होता है वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड होता है डिपोजिशन। ठीक है, फिर उल्टा भी कर सकते हैं, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो सॉलिडिफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। फिर गैस से अगर लिक्विड करते हैं तो उसको भी कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब सॉलिड से डायरेक्टली हम लोग गैस करते हैं तो दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया इवापोरेशन। अच्छा, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग होमवर्क में कर देना ये चारों क्वेश्चन। क्या? Yes, Yes. sir. फिर इवापोरेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग मेरे साथ रीडिंग करते रहो। ठीक है, सो इवापोरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू heat or change the pressure for a changing state, for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where a change of liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? Without liquid reaching the boiling point. Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above examples? तो ये सब एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कपड़े जब हम लोग सुखाते हैं तो क्या होता है कि वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है, गर्मी के सीजन में भी 35, मैक्सिमम 40 45 तक जाता है, 45 भी बहुत जगह नहीं जाता है ना। सो उस डिग्री सेल्सियस पे भी हमारा क्या होता है, कपड़े लेकिन सूख जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है हमारे साथ कि हम लोग को वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रोल हमारे प्रेशर का भी होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं अभी फर्दर। So we know the particles of matter are always moving and are never at rest. At given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles. And the phenomenon of change of liquid, one second. Okay. And the phenomenon कहाँ गया? At a given temperature in any gas, solid or liquid, the particles are in different. कहाँ चला गया यार? हाँ,
gas, solid or liquid are different particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomenon of change of liquid to vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो यहाँ पे आपको एक सीरियस डिफरेंस मिला किसके बीच, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच. ठीक है, तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग हमारा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, जैसे हम लोग का वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कितना बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इवापोरेट करना शुरू हो. ठीक है, वाटर उसके पहले भी इवापोरेट कर सकता है. जैसे हम लोग अभी कपड़ा सुखाने वाले एग्जांपल देखें, वहां पे टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है, बट स्टिल इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, Yes, sir. तो लाइक दिस. यहाँ पे कुछ और काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो बोल रहे थे. तो एक्चुअली बॉइलिंग में होता क्या है, बॉइलिंग इज अ सरफेस फेनोमेनन. ठीक है, सॉरी, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन. ये क्या होता है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के सरफेस पे, जैसे आपने एक बीकर में पानी भरा, चलो इसको ड्रॉ करके बताते हैं. लेटेस्ट से आपके पास बीकर है, बीकर में आपने क्या भरा, पानी भरा. ठीक है, और इसको आपने हीट करना शुरू किया. ठीक है, नीचे से इसको आप हीट कर रहे हैं, तो जो आपका वाटर का सरफेस है, मतलब टॉप जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो एयर के साथ जस्ट कांटेक्ट में है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बल्ब. ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है सरफेस मॉलिक्यूल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मोर देन द बल्क. बल्क मतलब क्या, हमारा ये जो बाकी का पानी है, इधर जो नीचे नीचे है पानी पानी, तो ये सब हमारा बल्क का पानी है. ठीक है, और ये सरफेस का है जो हमने रेड कलर से बनाया है. ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सरफेस का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, बल्क से ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी ये क्या होगा, इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बल्क से ज्यादा है. इज इट क्लियर? Yes, so So this Yes, phenomenon sir. of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. ठीक है, तो इवापोरेशन के लिए हमारा टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि क्या हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो. इज इट क्लियर? yes, so कॉल्ड Yes, एज sir. इवेपोरेशन. ठीक है, आगे बढ़े. yes, so Yes, sir. Okay, so next is the factors affecting evaporation. Let us understand this with an activity. Activity 1.14, take 5 ml of water in a test tube, keep it in a window or a fan. 5 ml of water in a china dish and keep it in a window or under a fan. ठीक है, 5 ml of water in open china dish and in a china dish and keep it in the cupboard on a shelf in your classroom. Record the room temperature, record the time and days for which evaporation processes. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day. Record your observation. What do you infer about the temperature, effect of temperature, surface area, wind velocity on evaporation. ठीक है, तो यहाँ पे उसका conclusion दिया हुआ है. You must have observed that the rate of evaporation increases with the increase in surface area. Because we know evaporation is a surface phenomenon. यही चीज हम आपको explain कर रहे थे. हमारा जो actually होता है, आपको इधर डायग्राम देके बनाते हैं, तो इसको थोड़ा zoom out कर देते हैं. Okay. तो ये हमारा बल्क है. ठीक है, कहाँ गया? ये लेटेस्ट से आपका बीकर है. ठीक है, तो बीकर का जो ऊपर का सरफेस होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी क्या होता है, वो इवोपोरेट करना शुरू हो जाता है, और ये चीज बस सरफेस पे होता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू कैन राइट इट, दिस स्टेटमेंट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट दैट इवोपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन. ठीक है, इवोपोरेशन जो हमारा होता है वो हमारे सरफेस पे होता है. ठीक है,
यही कारण है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे ये पूरा स्विमिंग पूल है, लेटेस्ट इमेजिन, और दूसरे तरफ आपके पास एक लंबा सा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया इज हायर, यहाँ पे सरफेस एरिया इज लोअर। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया हाई होने से यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो वाटर के सरफेस पे होंगे, है ना, और यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन विल बी मोर। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि सरफेस एरिया कम है तो इवोपरेशन विल बी लेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सो दिस इज द Yes, फर्स्ट sir. स्टेटमेंट। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो उसको अच्छे से झाड़ के फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आप बाल्टी में सारे कपड़े धो के आओ और उसको बाल्टी में ही रहने दो, ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत देर तक वो सूखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन सारे कपड़े अगर एक एक करके निकाल के आप रस्सी पे लगा दो तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी इवोपरेशन हो जाएगा, सारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। रीजन यही है कि उसको फैला देने से क्या होता है, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Then, sir. then next point, an increase of temperature. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. ये भी सही है, ये भी सबको समझ में आ रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो था वो इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ इवोपरेशन हमारा इसी कारण से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, Yes. नेक्स्ट इज decrease in humidity. Someone can read this. Anjali, can you read? Yes, sir. A decrease in humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो बीकर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, लेटेस्ट से दोनों बीकर में क्या है, नहीं दोनों बीकर नहीं, एक ही बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसको हम धीरे धीरे हीट करना शुरू किए नीचे से। ठीक है, तो इसका सरफेस पे वेपराइजेशन शुरू होगा। तो एक इंस्टेंट आएगा जब यहाँ पे, और एक और आपने यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम किया। इंटरेस्टिंग काम ये किया कि आपने ऊपर से इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये सरफेस आपका क्लोज्ड है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कुछ कुछ जो ये लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट, ये क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर इन वेपर स्टेट। ठीक है, और साइमल्टेनियसली कुछ कुछ यहाँ पे जो वेपर प्रेजेंट है वो भी धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, कुछ अमाउंट में यहाँ पे लिक्विफाई हो रहा होगा। ठीक है, कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे होंगे और कुछ वेपर हमारा क्या हो रहा होगा, कंडेंस हो रहा होगा। ठीक है, और दोनों के बीच कुछ एक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कुछ एक पोर्शन आएगा जहाँ पे हमारा ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने का रेट और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हेलो, Yes, sir. अब इस सिचुएशन में आपने क्या किया, इस सिचुएशन में देखो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ वेपर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस वेपर पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे वेपर ज्यादा है। ठीक है, तो वेपर अगर ज्यादा हो गया मतलब ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे अब वेपर ज्यादा है। ठीक है, वेपर ऑलरेडी है इधर, तो अगर वेपर ऑलरेडी है तो लिक्विड से नया वेपर बनना कम चाहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? No, sir. देखो यहाँ पे इस दोनों के बीच आइडियली क्या था, एक इक्विलिब्रियम था। ठीक है, ये दोनों अब एक तरह से आप समझ रहे थे यहाँ पे कुछ स्टेबल सा चीज है। ठीक है, लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का रेट मतलब सेम है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे अगर कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, H2O वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नया वेपर जो आने का टेंडेंसी होगा लिक्विड का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वेपर इधर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर?
सर ये कम क्यों हो जाएगा इसका टेंडेंसी? इसका कम टेंडेंसी इसलिए होगा क्योंकि इसके पास लेटर से x ग्राम वेपर होना चाहिए, ठीक है, यस सर। इक्विलिब्रियम के लिए x ग्राम वेपर और लेटर से y ग्राम लिक्विड का यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, x प्लस लेटर से z ग्राम कर दिया वेपर, ठीक है। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया इस कारण से, मतलब यहाँ पे आइडियली x होना चाहिए था, y से x में कन्वर्ट हो रहा था, x ग्राम चाहिए था, लेकिन आपने इसको बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, इसका फर्दर इस रिएक्शन का इस तरफ जाने का टेंडेंसी कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज बहुत ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए अब नया अमाउंट जो होगा इसमें y, मतलब जो इसमें x में कन्वर्ट होना चाहेगा, जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, यस सर। क्योंकि ऑलरेडी वेपर है वहां पे पहले से, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ह्यूमिडिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे ही इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो नया वाटर वेपर नहीं बनना चाहेगा, है ना। तो नया वाटर वेपर नहीं बनना चाहेगा, मतलब इवेपोरेशन हमारा कम हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन पहले तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और लास्ट लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ऑलरेडी वेपर अगर बहुत ज्यादा है तो अब नया वेपर कम बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। Last part, increase in wind speed. It is common observable that clothes dry faster on a windy day with the increase in the particles of water vapor move away with wind increasing. हाँ, यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर लेते हैं हम लोग, नहीं ऑरेंज हमको पसंद नहीं आ रहा, और कलर व्हाइट से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेटर से बीकर है, बीकर में क्या है, पानी रखा हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यह पानी लिक्विड और इसके वेपर फेज में कुछ इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे बीच होगा H2O लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा हमारा किसके साथ, H2O वेपर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाल कलर का पंखा चला दिया, तो ये आपका लाल कलर का पंखा है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। तो ये जब लाल कलर का पंखा चलेगा तो क्या होगा, इधर से विंड ब्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। इधर से हवा इस तरफ आना शुरू होगा, ठीक है। अब हवा जब इस तरफ आएगा तो ये जो आपने वेपर बनाया व्हाइट व्हाइट, वो क्या होगा, वेपर इस सरफेस के ऊपर से हट के आगे चला जाएगा। अब अगर उसको ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, आपका जो ये वेपर है व्हाइट वाला वेपर, वो इस हवा के कारण क्या हुआ, आगे चला गया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? हेलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Yes. देखो Yes. आप Yes. आपने क्या किया, लाल कलर का पंखा चलाया, तो इसके कारण जो हवा आया उसके कारण यहाँ पे जो वेपर्स थे व्हाइट वाले वो अब हट गए, ठीक है। यस सर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वेपर का अमाउंट कम कर दिया जो लिक्विड के सरफेस के जस्ट ऊपर है, ठीक है। यस सर। तो आपने फिर से क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। पिछले बार आपने डिस्टर्ब किया था इसमें एक्स्ट्रा वेपर डाल के, इस बार आपने डिस्टर्ब कैसे किया, इक्विलिब्रियम में से वेपर आपने हटा के, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपने किया क्या, ये जो वाटर वेपर हमारा जितना होना चाहिए अब उससे कम हो गया, क्योंकि जो था वो आगे जा चुका है, ठीक है। यस सर। तो अब नया वेपर बनाने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पंखा चला दे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा,
ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस पंखे के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। Yes, sir. इज इट क्लियर? अब इसको आप थोड़ा सा फिजिक्स के तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम इसको पूरा येलो कलर, तो यहाँ पे कहाँ गया, इधर ऐसे समझते हैं, जैसे एक कटोरी में आपने बॉल रखा है, ये जैसे एक कटोरी है और इसके अंदर आपने एक बॉल रखा है येलो कलर का, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो बॉटम पोजीशन है इस बॉल का, ये आपका सरफेस है, ठीक है। बॉटम पोजीशन रिप्रेजेंट्स योर इक्विलिब्रियम, इसको ऐसे, बॉटम सरफेस, दिस इज योर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपका चीज क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम से आपने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, इस बॉल को ऊपर भेज दिया, तो बॉल की टेंडेंसी क्या होगी, फिर वापस नीचे आने की, Yes, sir. ठीक है। जैसे आपने ऊपर भेजा तो ये तुरंत से वापस आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा। यहाँ पे भी कुछ कुछ वही हो रहा है केमिस्ट्री के टर्म्स में, ठीक है। आपने पंखा चलाया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम इस तरह से डिस्टर्ब हुआ कि इसमें वाटर वेपर का अमाउंट कम हो गया, तो फिर वो पुराने स्टेट में आना चाहेगा। पुराने स्टेट में आने के लिए क्या होगा, नया वाटर वेपर चाहिए इसको, तो इसीलिए ये इवेपोरेशन करना शुरू हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। सर उसके पहले क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर आप लास्ट डे होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 6 का उसका आंसर नहीं पता सर। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 6, ओके देखते हैं। Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Why? ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेकंड कहाँ है? ठीक है, तो हमारा जो आइस होता है, यस सर, दिस इज द ओनली सॉलिड जिसकी सॉलिड स्टेट में क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी वाइज अगर आप इसको डिनोट करें तो आइस की डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होती है, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्शन। अब इसका रीजन ये होता है, एग्जैक्टली हम कैसे बताएं इसका रीजन, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होता है, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट स्टिल ऐसा अभी के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि पर यूनिट मास जो हमारा आइस होता है, सेम अमाउंट ऑफ मास के लिए इट रिक्वायर्स अ मच मोर वॉल्यूम, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ मास के लिए जो आइस फॉर्म में होता है वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो इसीलिए मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी होता है हमारे वाटर का ज्यादा हो जाता है। अब ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई क्यों करता है, ये फिर फर्दर आपको जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आइस का वो कुछ कुछ ऐसे होता है, दिस इज योर H2O, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इस तरह से। इस तरह से सारे ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से क्या होता है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है। 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्डिंग के कारण जो हमारा H2O है उसके कारण, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हमारे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, ठीक है। ये दोनों जो हाइड्रोजन है, these 2 हाइड्रोजन आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके कारण क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है पर यूनिट मास, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कम हो गया आइस के स्टेज में तो क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम कम नहीं होता, उल्टा बोल दिया हमने। वॉल्यूम कम होता है वाटर के केस में, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है आइस के केस में। वॉल्यूम कम होता है हमारा वाटर के केस में
और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है आइस के केस में, ठीक है। तो जब मेल्ट करना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आइस की डेंसिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग 11th में पढ़ेंगे ये सब चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो, डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है पर यूनिट, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर फ्रॉम हेयर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Yes, तो आपका कुछ होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क हम बता देते हैं क्या है। होमवर्क सबसे पहले तो आप इधर आ जाओ, हाँ, पेज नंबर 9 पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कर लेना आप लोग, ठीक है। पेज 9, और उसके अलावा आई थिंक इस चैप्टर में अब ज्यादा yes, कुछ sir. पढ़ने को बचा नहीं है, ठीक है। 2-3 पैराग्राफ है, वो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। और पेज 10 पे कुछ कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन। तो पेज 9 और पेज 10 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके फिर वो टेलीग्राम वाला जो अपना ग्रुप है उस पर पोस्ट कर दो, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो फ्रॉम हियर विल Yes, कंटिन्यू sir. इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.